तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है हमारे पास जो मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये मेटल्स हैं हमारे पास, और इसके साथ जो है हमें क्या करना है कि इन मेटल्स को ये किसी भी जगह पे और में जब मिलेंगे आपको किसी कंपाउंड की फॉर्म में होंगे, अगर आपके पास ये वाले मेटल्स हो जाएं तो इनके लिए अलग मेथड है, इन मेटल्स के लिए अलग मेथड है, और इन तीन के लिए अलग मेथड। सबसे आसान जो है ये वाला है। क्या करना है आपको, जस्ट हीटिंग करनी है इनके कंपाउंड्स की, तो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, आप इसको हीट कर दें, एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो इससे आपके पास सिल्वर मेटल आ जाएगा और क्लोरीन चली जाएगी। अगर आपके पास गोल्ड कार्बोनेट है तो आपके पास इससे गोल्ड मेटल आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है इसमें से चली जाएगी। इस तरीके से वी कैन एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स। सबसे आसान वे है। दूसरा हमारे पास जो मेथड आता है वो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का जो दूसरा नाम है दैट इज केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन भी कहते हैं। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपको दो काम करने होते हैं। एक, आपको इसको हीट करना होता है, हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स की मेटल के लिए जो यूज करते हैं उसमें कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन। देखिए हमारे पास रिडॉक्स में रिड्यूसिंग एजेंट थे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम इनको नॉर्मली यूज करते हैं। अगर आपके पास इनमें से फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूं एक कॉपर ऑक्साइड, इस सीरीज में आ रहा है, एक उठा लेता हूं Fe2O3, और इस तरीके से एक उठा लेता हूं जिंक ऑक्साइड। ये अब कंपाउंड की फॉर्म में है, इनको आपने रिड्यूस करना है, आपने इनमें से मेटल्स निकालने हैं। पहले वाले में जो मेटल निकलेगा दैट इज कॉपर, दूसरे वाले में आपके पास मेटल जो आएगा दैट इज आयरन, और तीसरे वाले में Zn आ जाएगा। और साथ क्या बनेगा, यू कैन सी, आपके पास इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन बचेगी आपके पास, और इसमें भी ऑक्सीजन बचेगी। इन तीनों में से मैं किसी एक को यूज करता हूँ। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल कार्बन को यूज कर लूँ तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी साथ। अगर मैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लूँ तो उसको और ऑक्सीजन मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी वो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आ जाएंगे तो ये बन जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन यूज कर लूँ तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं है। पहली वाली बैलेंस्ड है, दूसरी वाली को अगर बैलेंस करना हो तो 2 आयरन हो जाएंगे आपके पास, और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, 3 के लिए फिर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड को एक चाहिए। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो इसमें आपको हीट भी करना होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करने पड़ते हैं, जबकि पहले वाले में जस्ट हीटिंग करनी थी। एंड द फर्स्ट वन इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड। जिनके कंपाउंड होते हैं उनका मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बेटा NaCl है आपके पास, ठीक है जी। अगर आप इसका एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आप सोच के बताएं इसमें आयन कौन कौन से होंगे बेटा? NaCl और पॉजिटिव H+OH। तो इन दोनों में से कौन जाएगा? H चला जाएगा। आपको सोडियम मिलेगा क्या? नहीं, सोडियम तो नहीं मिले, सोडियम नहीं मिलेगा। सोडियम आप चाहते हैं कि मिले तो आपके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए मतलब पानी नहीं होना चाहिए। जब पानी नहीं होगा तो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से लेंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको इसको हीट करना होगा, इसको मेल्ट करना होगा, फिर जाके ये कंडक्ट कर सकता है। तो इसी बेस के ऊपर अगर हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास जो प्लेट होती है कैथोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उस वक्त इसमें सिर्फ 2 ही आयन्स होंगे, एक होगा सोडियम आयन और एक होगा क्लोराइड आयन। जी बेटा, तो कोई कंपटीशन तो है नहीं इसमें। आपके पास ये सोडियम था, इसी सोडियम को ही जाना है यहाँ पर, और इसका चार्ज हो जाएगा खत्म, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है, और मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ये बात सबको पता है ना? जी सर। यस सर। तो इस केस में आपके पास मोर पॉजिटिव साइड कौन सी वाली बन रही है? ये वाली है या ये वाली? राइट साइड वाली। राइट। लेफ्ट साइड वाली। लेफ्ट साइड वाली। लेफ्ट।
ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? बोल दो, अल्लाह करे आ गई हो भाई। यस सर आ गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास दो मेटल्स जो है डिटेल में है, एक एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हमारे पास डिटेल में है, और दूसरी कौन सी है भाई? शाबाश, एल्यूमिनियम आयरन। आयरन। बस 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 बस, ब्रेक पे पाऊं। इज इज क्लियर? इनको भी साथ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, इनको भी साथ कर लें फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आ गया हूं एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा जी, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। सबसे पहले इसके लिए और जो यूज करेंगे उसका नाम बताना होगा और उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। और क्या होती है जी? और का फार्मूला है Al2O3 और नाम है इसका बॉक्साइट। ठीक है, जी अब आप इसको मेल्ट करेंगे ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? 2100 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है जी, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जी रहो जी भाई। अच्छा जी जी इसको जी, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए केमिस्ट्री में कोई रास्ता है हमारे पास? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डाल। कैटलिस्ट Cryolite. इम्प्योरिटी रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट, ये बात सबको पता है? जी सर। Yes. यस। यस सर तो इसमें हम इम्प्योरिटी डिफरेंट चेक की, हमें पता चला कि एक बेस्ट इम्प्योरिटी मिली, उसका नाम था क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करके लेके आ जाती है, यही मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होके आ जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हम कहते हैं बेस्ट इम्प्योरिटी। क्रायोलाइट का आपसे फार्मूला भी पूछेगा। क्रायोलाइट का फार्मूला जो है बहुत आसान सा है, कैसे? ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड का मिक्सचर होता है, बस रेशियो ये होती है कि इसके 3 मोल्स होते हैं, उसका 1 मोल होता है। बेटा अगर इससे हम मिला के फार्मूला बनाएं तो आपके पास सोडियम कितने हो जाएंगे, एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे और फ्लोरीन कितने हो जाएंगे? शाबाश। 3. 3 सोडियम, 1 एल्यूमिनियम, फ्लोरीन कितने हो जाएंगे? Or 6. 6 हो जाएंगे। F6 अच्छा, अब ये आपके पास जो आ गया है, इसके आपके पास क्रायोलाइट के फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। आपके पास जो उसकी औकात है पूरी पूरी बताऊंगा मैं। क्रायोलाइट के बारे में पूछेगा कि क्या क्या करता है। नंबर 1, ये एक इम्प्योरिटी की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसने रिड्यूस कर दिया। ये बात समझ आ रही है? जी सर जैफा आपका माइक जरा बेटा देख ले, जरा पंगा कर रहा है। दूसरा इसका फंक्शन इम्प्योरिटी के तौर पे, क्योंकि इसने मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया। दूसरी बात, सॉल्वेंट के तौर पे भी इसको कहते हैं सॉल्वेंट भी। क्यों? हेल्प टू डिसॉल्व Dissolve bauxite. बॉक्साइट, बॉक्साइट को डिसॉल्व करने में इसने हेल्प कर दी। तीसरा इसका फंक्शन, इसको कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्यों? कैटलिस्ट के फंक्शंस में से एक फंक्शन ये था कि रिड्यूसेस Energy cost. एनर्जी कॉस्ट कम कर दी। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी sir. जी सर अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक ऐसे टब जैसी चीज बनी होती है, और ये टब जो है पूरे का पूरा बना होता है कार्बन का। इस टब के अंदर जो है हम नीचे से इसको हीट कर रहे होते हैं और टेम्परेचर देंगे इसको। कितना देंगे टेम्परेचर? 1000 डिग्री सेल्सियस। और इसको प्लेट को, इस पूरे टब को हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव प्लेट के साथ। इसे हम कहते हैं कार्बन कैथोड। इसी के अंदर हम डाल देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें मैं डाल दूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब जाएगा बॉक्साइड, उससे 2 आयंस बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा आपके पास ऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर क्रायोलाइट भी प्रेजेंट है। तो मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा ये। ठीक है बेटा? जी जी सर इसके ऊपर हम हैंग कर देते हैं, इसके ऊपर हम हैंग कर देते हैं एक और इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ।
अच्छा, ये जो है कार्बन का एनोड है। भाई कार्बन का कैथोड और एनोड क्यों यूज किया आपने? कार्बन का कैथोड एंड कार्बन का एनोड क्यों यूज किया? शाबाश, कोई बताएगा? चीप होता है, चीप होता है। इनर्ट होगा कार्बन सर। इनर्ट है न्यूट्रल। एंड चीप भी है, सही है, इसलिए यूज किया था इसको। और आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच के बताएं, आयंस तो आपके पास दो ही हैं, तो कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा? सोचे। कैथोड पे किसको जाना? है। कैथोड पे जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एनोड पे जाएगा ऑक्साइड आयन और ये बन जाएगा चार्ज खत्म इसका। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब ये तो डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और अगर आप चार्जेस की बात करें तो इस तरफ -4 बन रहा है, इस तरफ 0 चार्ज बन रहा है, तो मोर पॉजिटिव साइड कौन सी हुई? राइट साइड। राइट साइड। तो आपने राइट हैंड साइड पे लिख देना है 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहानी खत्म इसकी, ऑक्सीजन बन गई। इसमें मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगा दे तो ये बन जाएगा आपके पास। ये बात समझ आ रही है आपके पास? यस सर। जी सर। अच्छा, ये गैस बनेगी, ये जो एल्यूमिनियम बनेगा लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसा क्यों भाई? ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होगा, कोई बताएगा? बिकॉज सर मोल्टन फॉर्म में होगा ना। हाँ, टेम्परेचर इज 1000 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए मोल्टन फॉर्म में मिलेगा आपको। ये बात क्लियर होगी सबको? जी सर। अच्छा, उस तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी इस तरीके से। अब ये जो ऑक्सीजन बनती है ना, ये एक और काम कर जाती है एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर एक और रिएक्शन हो जाता है। क्या? ये जो ऑक्सीजन बनी थी, एनोड किस चीज का बना हुआ था? शाबाश, एनोड बना था कार्बन का। Carbon. कार्बन। ये इसके साथ रिएक्शन करके बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपका आहिस्ता आहिस्ता एनोड जो है वो इरोड हो जाता है, कंज्यूम होता जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। तो आपके पास कैथोड पे एक ही रिएक्शन होता है और एनोड पे क्या होते हैं? 2 रिएक्शंस होते हैं। दो। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। पक्की बात है, सोच लो। यस सर। तो ये होगी आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कोई मसला यहाँ तक? सर क्रियोलाइट का दोबारा बता दें। क्रायोलाइट जो है 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, ये क्रायोलाइट जो है इसको हमने यूज किया था इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। तो हमने कहा इसके 3 फंक्शन, एक इम्प्योरिटी के तौर पे, क्योंकि इसने मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया। इम्प्योरिटी से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये बात तो सबको पता होगी मेरे ख्याल में। यस सर। इस तरीके से सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज को, किसी चीज को डिसॉल्व होने में हेल्प कर दे उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इज इट? यस सर। और इस तरीके से कैटलिस्ट जो है एनर्जी कॉस्ट कम करता है। तो हमने इसके 3 फंक्शन लिखवाए हैं, जो उसकी औकात है वो आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा उसका। ओके सर। अब एनोड और कैथोड दोनों इसके बने होते हैं ग्रेफाइट के। एनोड पे 2 रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन तो इसका अपना था जो परमानेंट रिएक्शन है इसका, एक जैसे इसका एक रिएक्शन था ये वाला होता है, इसी में भी एक रिएक्शन इसका पक्का वाला है, ये तो होता है। लेकिन एक फर्दर रिएक्शन हो जाता है बाद में कि ऑक्सीजन जो बन रही होती है वो एनोड को जलाना शुरू कर देती है, उसको आग लग जाती है। एनोड को फिर रिप्लेस करना पड़ता है कुछ ऑपरेशंस के बाद। इज दिस क्लियर? ओके सर। जी सर। अच्छा, अब जो है एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो है लाइट वेट होता है, पता है आपको सबको? एल्यूमिनियम जो है लाइट वेट होता है। मैं यूजेस के लिए यहाँ पे इसको खोलने जा रहा हूँ ताकि ये बात यहाँ से जल्दी जल्दी खत्म कर दें। तो एनोड एरोड अवे हो जाएगा, ये बात बता दी थी आपको, नोट्स ये भी सेंड कर दूंगा मैं। एक क्वेश्चन आपके पास फ्रीक्वेंटली आएगा कि एल्यूमिनियम जो है और आयरन, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है इन दोनों में से? Fe। Aluminum. Fe ऊपर है। एल्यूमिनियम। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। Aluminum. एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। अब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। कभी आपने एल्यूमिनियम की विंडो अगर देखी हो तो उसमें जो नेल लगे होते हैं दीवार में लगाने के लिए, वो लगे होते हैं आयरन के। बस किसको लगता है जल्दी, एल्यूमिनियम को या आयरन को? आयरन। तो लगना किसको चाहिए था, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम या को। आयरन को? एल्यूमिनियम को लगना चाहिए था। तो एल्यूमिनियम को लगता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि एल्यूमिनियम अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज बट आयरन रस्ट मोर क्विकली देन एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों होता है? इसे हम कहते हैं अपैरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है जी।
ऐसा क्यों होता है ये आपसे बार बार पूछेगा। बेटा उसकी वजह होती है आपके पास कि एल्यूमिनियम के ऊपर, जब एल्यूमिनियम दुनिया में आता है उसके ऊपर एक लेयर बनती है, ऑक्सीजन उस पर अटैक करती है, नो डाउट करती है। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम, ये आप समझ लें एल्यूमिनियम है, और आप ये समझ लें कि आयरन, ये आयरन है जबकि ये एल्यूमिनियम है। अच्छा, ऑक्सीजन अटैक इस पे भी करेगी एंड ऑक्सीजन अटैक इस पे भी करेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर बनेगी उसमें असल में पोर्स होंगे। ये जो इसकी लेयर बनती जा रही है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती जा रही है। तो अगर इसमें पोर्स होंगे तो फर्दर रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर पोर्स ना हो तो इसमें आगे जो है ये आपके पास एक लेयर बनी है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये Al2O3 है, इसे हम कहते हैं नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर। अब इस लेयर की वजह से होगा क्या कि फर्दर ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा सकती, यहां पे रुक जाएगी, इसलिए इसकी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है तो इसमें आपके पास कुछ इस तरीके से इसकी रस्टिंग होती है। अब इसमें आप सोचे, इसमें हल्के हल्के से पोर्स बच गए ना जी इस पोर की वजह से यहां पर ऑक्सीजन जो है फर्दर पेनिट्रेट कर सकती है, जा सकती है। इस लेयर को, ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को हम अगर फार्मूला दें तो इसका बनता है फार्मूला Fe2O3। इसे हम कहते हैं पोरस ऑक्साइड लेयर। बेटा फर्दर रस्टिंग किस में ज्यादा जल्दी होगी, आयरन में Fe में सर। या Fe में? इसलिए आयरन जो है आहिस्ता 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 खत्म हो जाता है और हमें नजर आता है अपेरेंटली कि आयरन जो इसकी रस्टिंग होती जा रही है। और क्योंकि ये लेयर बहुत हल्की सी होती है हमें नजर नहीं आता, हम समझते हैं एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? एल्यूमिनियम Yes, sir. हैज नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम में नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है विच प्रिवेंट फर्दर रस्टिंग। अब लिखा है व्हाइल पोरस लेयर ऑफ आयरन कैन नॉट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर रस्टिंग। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एल्यूमिनियम के यूजेस की बात करते हैं तो लाइट वेट होती है एल्यूमिनियम, पता है ना सबको? जल्दी जल्दी बोलते जाएं, इसको निपटाएं जल्दी। जी Yes, sir. Lightweight इसको होता है। एरोप्लेन बॉडीज में यूज करते हैं, सही है? ठीक है। Yes. एरोप्लेन बॉडीज में, ओवरहेड केबल में यूज करते हैं, ये जो बिजली की तारें होती हैं। क्यों? ओके क्योंकि लाइट वेट भी है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसलिए। ठीक है? जी किचन यूटेंसिल में यूज करते हैं, केतलियां, उसके अलावा जो पतीले वगैरह सब बनाने के लिए। क्यों? एक नंबर 1 लाइट वेट है, नंबर 2 क्रोड नहीं होता, खराब नहीं होगा। अगर आयरन के पतीले बनाएंगे तो जल्दी रस्ट खा जाएंगे, ये क्रोड नहीं होते। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, ये 3 प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है? जी आप लोगों ने पेप्सी के जो कैन वैन पीते हैं, ठीक है, वो टिन कहते हैं, उसको टिन नहीं होती, वो एल्यूमिनियम का ही होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्रोजन नहीं होता इसके ऊपर, आपके पास 2 साल भी कैन पड़ा, कोई मसला नहीं है, एंड जल्दी ठंडा हो जाता है। ये बात पता है आपको? एज कम्पेयर टू ग्लास बॉटल के, प्लास्टिक बॉटल के जल्दी ठंडा होता है कैन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जी एंड एल्यूमिनियम के डोर्स विंडो यूज करते हैं, उसकी वजह लाइट वेट होता है और क्रोड नहीं करता। एल्यूमिनियम खत्म। इज दिस क्लियर? कुछ यूजेस बता दिया आपको। Yes, ठीक है? जी सर। अच्छा, एल्यूमिनियम की मैं फाइल भेज दूंगा आपको। अब हम चलते हैं, दूसरा काम करने जा रहे हैं आयरन के लिए। तो आयरन में क्या हो, आयरन की एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो आयरन की एक्सट्रैक्शन यहीं पे खोल लेते हैं, थोड़ा सा काम शायद हमारा आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। तो आयरन की एक्सट्रैक्शन, बेटा उसकी ओर का नाम क्या था? एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या था? शाबाश। Bauxite. ऑक्साइड इसकी ओर का नाम था बॉक्साइट, इसकी ओर का नाम देख लिया आप लोगों ने, हीमाटाइट। मीटर Yes, sir. इसका फार्मूला क्या था? हेमाटाइट। इसका फार्मूला क्या था? Al3 इसका फार्मूला उससे बहुत मिलता है, Al2O3 फार्मूला भी देखे मिलता है, नाम भी थोड़ा थोड़ा सा मिलता है, हीमाटाइट, बॉक्साइट। आगे समझ? Yes, sir. बेटा उसमें मेथड कौन सा था और इसमें मेथड कौन सा है? ये बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो मेरे ख्याल में लिखने से शायद ज्यादा समझ आ जाए, तो लिख देते हैं, क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा ना, बर्बाद होगा। खैर है, हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है?
आयरन का आप लोग मेथड तो देख लें कम से कम, अगर नजर आ जाए आप लोगों को। Smelted. Smelting. स्मेल्टिंग का मतलब समझ गए? जी सर. ये कौन आ गया? सर निकालो, आने तो दो। सर लंदन जाफरी को आने थे सर. कौन है? सर लंदन जाफरी नाम है. बेटा ये आ जाते हैं, जो जो जिसका फैन होता है, पंखा होता है, वो उसी का नाम रख के आ जाता है। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, राइटिंग बर्दाश्त कीजिएगा। आयरन की और का नाम क्या है? और हीमाटाइट। और का नाम है हीमोग्लोबिन, से याद रखिएगा, हीमाटाइट। फार्मूला है Fe2O3। सेट है बेटा? यस सर। Yes. जी सर. मेथड क्या हो जाएगा? Smelting. मेल्टिंग भी हो गया। A little अब इसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल एक एक करके बताऊंगा, उनका फंक्शन भी, ये काम की चीज है, इसको जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। रॉ मटेरियल जी, नंबर 1 रॉ मटेरियल जो है आपके पास, उसका नाम है हीमाटाइट। जी बेटा, फार्मूला क्या है इसका? Fe2O3। फंक्शन क्या है इसका? सोर्स ऑफ आयरन है ना ये। जी सर. यस सर। Yes. दूसरा हम यूज करते हैं इसमें कोक। कोक का फार्मूला क्या होगा? शाबाश, कार्बन। किसके यूज करेंगे इसको? एज अ रिड्यूसिंग Reducing एजेंट, agent. या फिर टू प्रोड्यूस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसको एक ऑक्सीजन मिली हुई है, वो एक ऑक्सीजन बहुत जल्दी उठा लेता है। तीसरा जिसमें यूज करते हैं हम, वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला किसी को आता है? Yes, you. TSU. CaCO3। CaCO3। इसका फंक्शन क्या है? remove impurity. टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ Sand. सैंड का मतलब हो गया SiO2। सेट हो गया जी। Yes, sir. एंड आखिरी चीज आपके पास है हॉट एयर। हॉट एयर क्या करती है आपको? एक तो हीट प्रोवाइड करेगी स्मेल्टिंग के लिए, तो हीट फॉर स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में हीट चाहिए होती है ना, Yes, sir. जी सर. एंड ऑक्सीजन देगी। ऑक्सीजन से क्या होगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है? जी. Yes, sir. अब इसमें कैसे ये काम होता है, तो आप जो है इसमें कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम हल्की सी बनाते हैं, हल्की सी छोटी मोटी सी डायग्राम को भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। देखिए, आप जो है यहाँ पर रखते हैं अपना कचरा, रॉ मटेरियल जो होता है ना सारा, वो इधर होता है। ये रॉ मटेरियल जो है, इसमें क्या क्या चीज होती है? एक आपके पास इसमें और होती है, पाउडर बना देते हैं इसका, एक कार्बन और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऊपर से डस्ट की फॉर्म में नीचे गिरेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जी. यस सर। और इस जगह से हम हॉट एयर ब्लो करवाते हैं, हॉट एयर। एयर ऊपर जाएगी और डस्ट नीचे आएगी। इज इट? जी. यस सर। इस दौरान रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन हो क्या सकते हैं? पहला रिएक्शन,
इसमें 5 रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डीकंपोज हो जाएगा, डीकंपोज, इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इसको हीट मिलेगी ना, हीट से टूट जाता है। इज दिस क्लियर? जी दूसरा रिएक्शन ये होगा कि कार्बन जो आ रहा था ऊपर से उसको ऑक्सीजन मिलेगी, हॉट एयर मिलेगी और हीट भी होगी, इसको आग लग जाएगी, इससे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरीकों से बनी है, देख लें। ये बात समझ आ रही है? 2 जी। रिएक्शन हो गए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो बन गई है, इसको कार्बन ज्यादा मिलेगा। क्यों? कार्बन का प्रोपोर्शन जो है इसका प्रोपोर्शन हम ज्यादा रखते हैं जानबूझ के। अच्छा, ये हॉट एयर जो जहां से जाती है इसको वापस लेके आ जाते हैं घुमा के, इस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रही होती है, यहाँ से पाइप क्लोज होता है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्योंकि कम होती है तो कार्बन ज्यादा होता है, तो होता ये है कि इसके पास कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2। और इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये दोनों काले काले भाई जो हैं आपस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? शाबाश। 2 कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात समझ आ रही है? जी यस। देखिए, 2 सोर्सेज से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने ही रिएक्शन किया कार्बन के साथ, तो क्या बन गया उससे? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम चाह भी ये रहे थे कि हमारे पास ये बन जाए, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लेके आ जाएंगे हीमाटाइट को। चौथा रिएक्शन ये होगा कि हीमाटाइट जो था उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगी और हीट भी है वहां पर, स्मेल्टिंग हो जाएगी इसकी, आपके पास आयरन बन जाएगा और साथ बन जाएगी आपके पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये इसके सारे ऑक्सीजन उठा लेगा, तो इससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके पास ऑक्सीजन कितने? इसके पास आयरन के पास कितने ऑक्सीजन है? 3। तो इसको तो 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको भी 3 ले लेते हैं, तो फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और 2 आयरन बन जाएंगे, ये बैलेंस भी हो गई। जो ऑब्जेक्टिव था हमारा चेस हो चुका, हमने आयरन बना लिया है। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। आखिरी रिएक्शन था, हमने लाइमस्टोन जो यूज किया था, लाइमस्टोन, उससे बना है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। और सैंड का फार्मूला क्या होता है? SiO2। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, इन दोनों के मिलने से बन जाता है स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। इसका फार्मूला क्या करना है आपको? मिला के लिखना है, कैल्शियम एंड Si एंड O। बेटा कैल्शियम कितने हो गए, Si कितने हो गए और O कितने हो गए? O3 हो गया। O3 हो गया। बाकी मेरी बात समझ आ रही है? ये 5 रिएक्शंस हैं। अब मैं आम तौर पे तो क्लास में याद करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग खुद याद कर लीजिएगा इसको। जी सर। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस। अच्छा, तो ये हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं, आपको भेज दूंगा नोट्स, इनको पक्का कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? जी यस जी। हाँ अहमद, क्या हुआ? यार मैंने नया लिंक भेज दिया था, उसकी वजह से कि बच्चों को मसला आ रहा था। नहीं आया तुम्हारे पास ग्रुप में लिंक? एक मिनट में भेज दूँ। तो आपके पास ये चीजें बन गई। अब देखिए जरा गौर से, आपके पास जो आयरन बना था ना, आयरन क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे होगा इधर। मेरी बात समझ आ रही है?
और किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा यहाँ से मोल्टन आयरन। ठीक है, जी और इसके ऊपर डेंसिटी जिसकी कम होती है वो इसके ऊपर आएगा, और वो होती है आपके पास स्लैग की लेयर। यहां से आपके पास होगा स्लैग जो यहां से निकलेगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, कार्बन का प्रोपोर्शन क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो कुछ कार्बन जो है गिरते गिरते डस्ट की फॉर्म में वो इधर भी पहुंच जाता है, इसमें कार्बन होता है। तो आपके पास ये आयरन जो आपको मिलता है ना, इसमें इम्प्योरिटी होती है कार्बन की, इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन इसमें होती है अभी। ये बात समझ आ रही है? ओके सर। यस सर। कार्बन आपको प्योर नहीं मिलता। अब जो है हम स्लैग के यूजेज की बात कर ले। स्लैग का यूज किसी को पता है क्या होता है? स्लैग सर एक चीज पूछनी थी, ये आयरन रिड्यूस हो गया था तो उसमें इम्प्योरिटीज अभी भी क्यों है, मतलब कैसे? क्योंकि ऊपर से कार्बन बहुत ज्यादा गिरा था, कार्बन डस्ट की फॉर्म में आ रहा होता है, कुछ कार्बन रिएक्शन ही नहीं करता, वो इसमें साथ ही आ जाता है इसके। सही है। बेटा ये जो आपके पास स्लैग है ना, स्लैग के यूजेस की बात करते हैं। हाँ अहमद, आपने किस नाम से एंट्री मारी थी? लडुन जाफरी? नहीं, 2-3 उल्टे पुल्टे नाम आए थे, मैंने उड़ा दिया था उनको, इसलिए आपका फिर मसला आ रहा होगा। आप किसी और उससे आईडी जरा दूसरी कनेक्ट कर लो, उससे आ जाओ। जो बच्चे उल्टे पुल्टे नामों से आ रहे हैं तो मैं तो नहीं जानता ना उनको, फिर मैं उड़ाऊंगा ही ना उनको। नहीं, मैं तुम्हें कभी रोका भी नहीं है, कभी भी नहीं किया। तो आज जो है क्लास में कुछ उल्टे पुल्टे नाम आ रहे थे, उनको मैं उड़ाता गया हूँ। ठीक है, चलो ठीक। जी, तो स्लैग के यूजेस जो हैं, स्लैग के यूजेस में से एक रोड फाउंडेशन में यूज करते हैं। जो रोड की कारपेटिंग होती है ना, रोड बनाते हैं, वो जो मट्टी सी डालते हैं, सैंड सी, वो स्लैग होता है। ठीक है, जी। और दूसरा स्लैग सीमेंट में यूज करते हैं। असल में स्लैग जो है वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है? वाटर प्रूफ। तो आपके पास ये जो सेम आ जाती है दीवारों पे, मतलब पानी अप राइज होता है दीवारों में। अगर आप स्लैग सीमेंट लगा देंगे ना फाउंडेशन में, दीवार की फाउंडेशन में स्लैग की एक लेयर लगा देंगे, तो फिर ये राइज नहीं होगा, वॉल में ऊपर नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, रोड में लगा देंगे तो रोड के ऊपर भी पानी जो है बारिश का ऊपर से ऊपर और नीचे का नीचे निकल जाएगा, जिसकी वजह से रोड खराब नहीं होता, इसलिए स्लैग डाला जाता है। आम मट्टी नहीं होती, ये स्लैग होता है, कैल्शियम सिलिकेट। और ये सिर्फ यही सोर्स नहीं है, इसके अलावा पहाड़ होते हैं पूरे के पूरे कैल्शियम सिलिकेट के, जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखें एक चीज और, कि आपके पास ये जो आयरन आया था उसमें कार्बन था ना? जी। उस कार्बन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से प्योर ऑक्सीजन को ब्लो करवाते हैं, किससे? मोल्टन आयरन से। तो होता क्या कि ये ऑक्सीजन आती है, इस कार्बन को रिमूव कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगी। लेकिन ये ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आयरन की रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसकी रस्टिंग के लिए हमें वाटर भी चाहिए होता है। तो क्योंकि प्योर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो इसलिए आयरन को कुछ नहीं होता, जबकि कार्बन इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये बात भी समझ आ गई? यस। कार्बन तो हो जाएगा, आयरन को आपने करवाना है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रस्टिंग के लिए मॉइस्चर भी चाहिए होती है ऑक्सीजन के साथ साथ, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। आगे हम देखेंगे तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर आयरन वाला मामला? यस। अच्छा बेटा, एलॉय के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है एलॉय। यस। जी सर। अच्छी बात है। अब प्योर मेटल में और एलॉय में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? साइज ऑफ एटम। शाबाश। इसमें सेम साइज के एटम्स हैं, लेयर्स स्लाइड कर सकती हैं, जबकि इसमें डिफरेंट साइज के एटम्स आ गए। अगर मैं यहां से इसको पुश करूं और इस वाली को मैं यहां से पुश करूं, तो एक पे फोर्स यहां से आ रही है, इधर से यहां पे आ रही है, गोला कहीं हिलेगा नहीं, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी इसमें। ये बड़ा सा साइज का जो एटम है, क्योंकि लेयर्स नहीं रही इसमें, ऑर्डर से डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है,
तो ये लेयर्स मूव नहीं करने देंगी। अगर तो मूव कर जाए लेयर, अगर तो ये लेयर्स जो हैं मूव कर जाए, इसे हम कहते हैं कि ये मैलिएबल है। और अगर ये लेयर्स मूव ना कर सकें, इसे हम कहते हैं ब्रिटल है। मेरी बात समझ आ रही है? इसके लिए हम यूज Yes. करते हैं वर्ड क्या? ब्रिटल। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मैलिएबल। मोल्ड हो सकता है, लेयर स्लाइड कर सकती है, जबकि इसमें लेयर स्लाइड नहीं कर सकती, टूट जाएगा लेकिन स्लाइड्स नहीं कर सकेंगी, इसे हम कहते हैं ब्रिटल। और फर्क क्या होता है? ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ एटम्स, इनकी फिजिकल केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? जी Yes. सर। तो एलॉय आपको कम से कम जो है 3-4 आने चाहिए जिसके बारे में बात कर सकता है। स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये 4 एलॉय मैंने लिखवाए हैं आपको, जरा देखते हैं। स्टील में क्या होता है? स्टील में आयरन मेन मेटल होता है, ये मेन मेटल लिखे हुए देखें गौर से, जबकि इंप्योरिटियां लिखी हुई हैं हमने। ठीक, अब किसी को पता है स्टील में क्या क्या चीज होती है यूज? स्टील में क्या क्या होता है? मेटल कौन सा होता है? आयरन। आयरन। इंप्योरिटी किस चीज की होती है? कार्बन की। कार्बन। कार्बन 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 की इंप्योरिटी स्टील कहते हैं इसको। ठीक है? जी। यस स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? ये भी स्टील का वर्ड आ रहा है, तो इसमें आयरन होता है। साथ क्या चीज होती है, किसी को याद है? NI निकल। निकल होता है। ठीक है, तो अगर इसमें ये डाल देंगे तो आपके पास स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। इस तरीके से ब्रास एंड ब्रॉन्ज दोनों में क्या होता है? कॉपर होता है मेनली। एक में कॉपर के साथ जिंक होता है और एक में टेन होता है। जिंक किस में, किसी को याद है? Brass. ब्रास। इसमें जिंक होता है और इसमें टेन होता है। क्लियर? जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब जो है मैंने स्टील, इन दो चीजें मिलकर बनता है। स्टील किस काम के लिए यूज होता है? स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, रेलवे के ट्रैक बिछाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए स्टील यूज करते हैं बहुत ज्यादा। स्टेनलेस चीज कहाँ यूज होता है? कटलरी में, सर्जिकल इक्विपमेंट में। याद है सबको? सबको पता है ना? समझ आ रही है बात की? जल्दी जल्दी बोलते जाए। जी सर। जी जी एंड इस तरीके से ब्रास जो है उसको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, कॉइन्स बनाने के लिए। पीतल कहते हैं इसको उर्दू में। एंड ब्रॉन्ज की आपको पता है कि मेडल्स बनते हैं एंड कॉइन्स बनते हैं। ठीक है? ओके सर। अब आ जाते हैं रस्टिंग पे। देखिए, किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं कोरोजन, लेकिन आयरन के लिए वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग, क्योंकि आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता ही नहीं है। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करता जब तक पानी ना हो। आपने देखा कराची में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, इसकी अमाउंट ठीक ठाक होती है, इसलिए हर चीज आयरन की जो बनी होती है उसको रस्ट लग जाता है। लेकिन लाहौर में ये काम नहीं होता या बहुत स्लो होता है। क्यों? वहां पे मॉइस्चर कम होती है। मेरी बात समझ आ रही? जी सर। तो ये होगी रस्टिंग की इक्वेशन। तो रस्ट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? Oxygen और ऑक्सीजन और वाटर दोनों होंगे तो रस्टिंग होगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। बेटा, रस्टिंग में होता क्या है? आयरन का रिएक्शन हुआ था, किस चीज से हुआ था? oxygen water ऑक्सीजन में वाटर की एंड प्रेजेंस में मॉइस्चर। बेटा बना क्या था? F2O3 Fe2O3 बन गया था। और क्या बना था? H2 H2 H2O या H2? H2 H2 देखिए, 3 ऑक्सीजन मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिए, क्या बच गया आपके सामने? हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनती है। ये बात याद हो जाएगी आपको। तो रस्टिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए आपको और ऑक्सीजन भी चाहिए। क्लियर? जी। जी सर। अच्छा, रस्टिंग से बचाने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। उनमें सबसे पहला जो तरीका है दैट इज ओल्ड वे, ग्रीस लगा दें या ऑयल लगा दें या पेंट लगा दें। होगा क्या, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट या ऑयल या ग्रीस की लेयर लगा देंगे तो इसमें वाटर नहीं जा सकता और ना ऑक्सीजन जा सकती है, तो रस्टिंग होगी इसकी? नहीं सर। नो No, sir. नहीं। लेकिन इसके साथ एक मसला ये है कि ऑयल हो या ग्रीस हो, कुछ टाइम के बाद एवोपरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, उड़ जाता है। पता है ना आपको? ऑयल सूख जाएगा, ये नेल ऑब्जेक्ट आपका ड्राई हो जाएगा, है ना? जी। तो ये शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन होती है।
Is this clear? जी Yes, sir. So this is short term prevention. दूसरा मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल जो होती है, आयरन था, ये आयरन के ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल कोट कर दिया। अगर आपने लेस रिएक्टिव कॉपर लगा दिया है, क्या कॉपर ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन करेगा? जी जी नहीं करेगा, नहीं करता भाई। कॉपर तो एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता। अच्छा हाँ। अब ये लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या ये रस्ट होगा? इस पे आएगा रस्ट? नहीं सर। No, नहीं sir. आएगा। जब इस पे रस्टिंग नहीं होगी तो अंदर जो छुपा हुआ नेल है उसके ऊपर रस्टिंग हो सकती है क्या? नहीं। नो नहीं हो सकती। अब आप ये जो क्रोमियम प्लेटिंग में लगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम सोने की चेन बनाते हैं या हम लॉक के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं तो आपने देखा होगा उस पे रस्ट आता है क्या? नहीं। No, sir. आखिरी मेथड जो है, कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इतना छोटा नहीं होता, ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे शिप है। अब इस पूरे के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जी यस तो हम इसके साथ क्या करते हैं, हम इसके साथ अटैच कर देते हैं किसको? मोर रिएक्टिव मेटल को अटैच कर देते हैं। मतलब ये अटैच कर दिया बस इसको शिप के साथ, तार के जरिए या तार के बगैर। ये बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. अब ये कैसे बचाएगा? आपके पास आयरन के पास ऑक्सीजन आके मांगती क्या है, ये सोचो। क्या चाहिए ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन कहती है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे, है ना, या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन मांगती है ना। जी सर। इससे आयरन क्या बन जाएगा? खुद आयरन 3 पॉजिटिव बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब आयरन 3 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा पहले आपके ख्याल में? आयरन देगा या मैग्नीशियम देगा? सब कुछ कनेक्टेड है ये। मैग्नीशियम मैग्नीशियम वजह मोर रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन असल में आयरन को कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता जाएगा, मैग्नीशियम आहिस्ता आहिस्ता यूज अप हो जाएगा, जबकि आयरन को बचा लेगा वो। जब But मैग्नीशियम फिर खुद खत्म हो, हाँ हाँ बोले। इस सैक्रिफाइसिंग मेटल को बार बार फिर रिप्लेस करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल रिप्लेस करना पड़ता है इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज बेसिक डिफरेंस समझ ले। देखें, मोर गैल्वेनाइजेशन में आपको क्या करना है? अटैच करना है, अटैच, बस सिर्फ हल्का सा अटैच करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? काम हो जाएगा। ओके। लेकिन मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव को क्या करना पड़ता है? पूरा प्लेट कवर करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि बीइंग मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम या जिंक रिएक्ट ऑक्सीडाइजेस इन प्रेफरेंस टू आयरन। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. मतलब आपके पास ये सिचुएशन बन भी जाती है कि आयरन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो जिंक उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वापस उसको आयरन बना देगा और खुद जो है वो सैक्रिफाई कर देगा, खुद इस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है? जी सर। यस अच्छा, ये अब आपके पास एक पोर्शन जो है इसका मेटल्स का खत्म हो गया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, तो मुझे चाहिए होंगे 10-12 मिनट मिल जाते तो हमारा काम हो जाएगा। जितना किया है उसको हम जरा ले चलें, किसी जगह पे पहुंचा दें ताकि जो है काम कुछ सीधा हो जाए। तो बुक टू ये रही बुक 2। हमें ढूंढना है इसमें एल्यूमिनियम आ गया जी, एल्यूमिनियम। बेटा जरा 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 मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। स्टील के ड्रम क्विकली करोड़ होते हैं, बट एल्यूमिनियम के कैन्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? डी D होगा. डी सर। क्या चीज है? D. प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है जी, नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर। बात समझ आ गई? Yes, sir. जी ये रो के लाइट है, कौन सा लाइट है? क्रोमा लाइट है। इसका फंक्शन क्या है? क्यों यूज A. करते हैं इसको? A. ए आपको याद है फंक्शन? सारे याद है अभी? जी सर. यस एक इम्प्योरिटी बोला था, एक कैटलिस्ट बोला था, एक सॉल्वेंट बोला था। तो डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा इसको। अपेरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम का क्यों होता है? Torus. ए वाला। ए वाला। ए वाला। A वाला. ए हो गया इसका आंसर। ये काफी खूबसूरत है। इस डब्बे के अंदर ये जो सेल बना हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या होती है?
लिक्विड 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 और अली भाई की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड लिक्विड सॉलिड नहीं होता, लिक्विड Liquid. बनता है भाई, क्योंकि टेम्परेचर आपके पता है कि इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस वक्त एल्यूमिनियम जो है मोल्टन फॉर्म में होता है लिक्विड, तो दोनों लिक्विड लिक्विड होते हैं। ठीक हो गया। जी फिर आ गया एल्यूमिनियम अपेरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी क्यों होता है? सी C. अच्छी बात हो गई। सी विच गैस नॉट फॉर्म एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन, कौन सी गैस नहीं बनती? Sulfur dioxide. डी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जी. जी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। अच्छा जी सर. बन सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बनती है, पता है आपको? जी सर. ये नहीं बन सकती, शक्ल देख के पता चल रहा था कि ये नहीं हो सकती, ठीक है। जिंक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, कह रहे हैं जिंक मोर क्विकली करता है, एल्यूमिनियम स्लो करता है, क्यों? बी सर खा लिया इसने। ज्यादा रिएक्टिव। B. एल्यूमिनियम यूज्ड टू मेक सॉसपैन अपेरेंट लैक ऑफ, बाढ़ में क्या Same मैं है, sir. थक गया हूँ, एक बार ही बात सही है। जी. चले ये आ गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या चीज बनेगी? Liquid aluminum. तो लिक्विड एल्यूमिनियम एंड लिक्विड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन Oxygen. ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो डी आंसर हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर व्हाट इज द रीजन ऑफ एडिंग क्रायोलाइट, क्यों ऐड किया? एनर्जी को D. B. बी बी देखिए अभी पढ़ाया आप लोगों को आता है, पता नहीं कल पता नहीं आया कि नहीं आएगा। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? ए सर डी C. डी होगा D होगा बल्कि सर. D. हाँ जी. सर डी वाला। D. डी वाला थोड़ा सा चेंज किया हुआ इसने। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट। आपके पास दो ही आयन्स थे, एक एल्यूमिनियम था और एक था ऑक्साइड, तो आपको पता है कि एनोड पे ये जाएगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये दो होते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, और मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, तो आपके पास इस साइड पे आपके पास जो चार्ज आ रहा है दैट इज 0, इस तरफ -4 है। मोर पॉजिटिव साइड कौन सी होगी? राइट हैंड राइट साइड। साइड Right side. अब उसने क्या किया, 1.5 इसको इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस Negative. माइनस ये मेरी बात समझ आ रही है? उसने ऐसे करके लिख दिया आपको कि आप लोग शायद फंस जाए। फंसे तो नहीं? नो सर इसको थोड़ा दोबारा बता दो। दोबारा क्या? अभी आपको रिएक्शंस दिखाए थे इसके कैथोड और एनोड के। आप बता दो कि एनोड पे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है? चलो ऐसे ही करो। ऑक्सीजन का होगा। क्या ये हो सकता है? नहीं काट दो। क्या एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन बन सकते हैं? बैलेंस्ड है ये? नहीं क्या ये बैलेंस्ड है? जी तो इसलिए कहते हैं कि ओ लेवल में धक्के मार मार के पास करता है। अगर मैं इस तरीके से ना भी इतना डेप्थ में जाता तो वैसे भी आपको नजर आ रहा था कि बाकी तीनों इक्वेशन गलत हो रही है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बनेगा? एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है इनमें से, तीन में से? सर डी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाला जाएगा क्या? वाला। नहीं होगा सर. No. 2 और 3 होगा ना. ये भी होता है, ठीक है। जी सर आ रही बात की समझ? जी सर. यस सर An atom which of an element gain 3 electron when it form an ion. ए Aluminium. ए इसलिए तो दिया था ये बुक में। गेन कौन करता है? आयरन तो लूज, एल्यूमिनियम तो प्लस साइन होता है ना उसमें तो. ये लिखा हुआ है इंग्लिश गेन। आपने सोचा कि ऊपर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम तो बस सारे आंसर एल्यूमिनियम होंगे। ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, जानबूझ के दिए होते। ठीक है जी। यस जी सर सर. तो ग्रुप 5 का 3 गेन करता है। और क्या करें, और क्या करें? तो मैं आपको चले भेज दूंगा, अगर भेज दूंगा तो फिर चेक कौन करेगा उसको? तुम लोग काम वाम तो करते नहीं हो।
Electrolysis of molten oxide, which gas is not produced? सल्फर डाइऑक्साइड sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड ठीक हो गया जी. Which statement about the process is correct? जी. सर ये सी एल्यूमिनियम को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में. नो सर. No sir. काटो इसको. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये वाला रिएक्शन होता है. नो नो No सर. sir. Negative पे होता है. Positive carbon electrode loss in mass during the process Yes. and need. यस सर. Yes sir. यस सर. ठीक है. चले, ये तो गया. अब आएगा कौन? बड़े भाई. कुछ सफाइयां कर लें पहले से. तो जो पढ़ाया है वो अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए. बस यहां से शुरू कर देते हैं. यहां से जी. पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रास प्योर कॉपर से हार्डर क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है? बी शाबाश. बी 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 होगा. बी भाई लेयर्स मूव नहीं कर सकती, लेयर्स की स्लाइडिंग रुक जाती है इसलिए हार्ड हो जाता है. कोई है ऑप्शन? डिफरेंट साइज ऑफ एटम. B हो गया. कौन सा वाला बनेगा? बी होगा सर. बी. बी बन जाएगा. सही है. यस सर. In extraction of iron, carbon monoxide act as a Reducing agent. मसला. नो सर. Reducing agent. In manufacture of iron blast furnace में which reaction generate heat? ये मैं बताना भूल गया बेटा. इसमें डिकम्पोज हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. एंडो हीट नीडेड, इंटर हीट. बाकी रेडॉक्स रिएक्शन सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सो होते हैं. ये भी एक्सो है, ये भी एक्सो है और ये भी एक्सो है. इनमें से परफेक्ट किसको आंसर करेंगे? तीनों एक्सो हैं वैसे तो. हीट आपके ख्याल में कॉमन सेंस में किस में रिलीज होगी? बी कब हीट रिलीज होगी? ग्रेट हीट. सी. वजह ये आपके पास कोयले को आग लगाई है, कोल को हमने जलाया है. इज इट? बारबेक्यू जो कर रहे होते हैं इसलिए. वैसे तीन ऑप्शन बन गए थे. 12 बेटा. ऐसा स्टील जो इजीली शेप हो जाए उसमें कार्बन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा. अबे शेप उसकी बन जाएगी फिर वो टूट जाएगा. कम होगा. कम होगा. कम होगा. कम को माइल्ड कहते हैं. ठीक है. Okay. तू बोल रहा है ब्रिटल मतलब टूट जाएगा. इसमें कार्बन ज्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा. ज्यादा ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे? हाई कार्बन. High carbon. रेजिस्टेंस टू कोरोजन जो है चम्मच होते हैं आपके, छुरियां कांटे होते हैं. Stainless हो गया. आई समझ? जी. जी एलॉय हार्डर क्यों होते हैं? एटॉमिक Atomic radius. ए होगा. A sir. बस. इसके बाद which equation reaction in a blast furnace show the formation of reducing agent? किस केस में reducing agent बन रहा है? Oxygen gain हो रहा है. सी. reducing agent होता कौन है? सीओ ए होगा. CO. सी अबे reducing agent ढक्कनो, चर्सियो, हिरेंशियो कौन सा होता है? Carbon monoxide ना. कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो आपको नजर नहीं आ रहा फॉर्म? इंग्लिश भी मैं सिखाऊं? अभी क्लास स्टार्ट कर दे 12:30 बजे इंग्लिश. C हो गया सर. C हो गया. आगे समझ? जी सर. जी सर. अच्छा जी. जो स्टील की कारें होती हैं
उनके ऊपर हम जिंक का स्प्रे कर देते हैं। जिंक क्यों यूज करते हैं? स्टील का मतलब हो गया आयरन के साथ क्यों लगाते हैं? डी सर। डी शाबाश, क्यों? उसको क्रोजन सर से बचाने हायर के क्रोजन से बचाने के। जो बात है, तो कुछ तुम लोगों को आना शुरू हो गया है और पीछे लेके जाते हैं। ये भी अच्छा है। ये सारे के सारे फेड किए। विच सॉलिड सब्सटेंसेस आर फेड फ्रॉम द टॉप? ऊपर से किस किस को डाला था? लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन था, और क्या था? कोक था। क्रायोलाइट नहीं था, खुदा आगे बंदो, क्रायोलाइट तो एल्यूमिनियम में था। आई समझ? जी सर। अब देखिए, ओ लेवल के बच्चे बहुत सुकून में घूम रहे हैं और मैं टेंशन में हूँ। तो आप लोग खुदा के लिए काम करने पूरा दिन फारिग होते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटा मैथ्स के लिए कुछ तो निकालें टाइम, फिर तो बात बनेगी। वीक में डिवाइड कर ले, कितना रहे कितना गया टाइम। इज दिस क्लियर? 1 3 जी जी। लीस्ट लाइकली टू रस्ट, किसमें रस्ट नहीं लगेगा? ए। शाबाश, ए इज आंसर। बेटा जरा सोच के बताएं, अकल यूज करके बताएं, ग्रीस कवर की हुई है या ग्रीस एक साइड पे लगाई हुई है, इसने अटैच की है एक साइड या लपेटा हुआ, इसने रैप किया हुआ? एक साइड पे। एक साइड पे। तो एक साइड से तो ग्रीस कहां से बचाएगी? ग्रीस यहां से बचा लेगी, यहां से तो काम हो जाएगा उसका। क्या ख्याल है? अब बोलो, ये अटैचमेंट है। आप लोग बात समझ आ गई? सर डी। अटैचमेंट में कौन बचा सकता है? मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जिंक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आई समझ? जी सर। आ जाओ इधर। अब मोस्ट लाइकली टू रस्ट, जिसमें रस्ट लग जाए, किसमें चांसेस है कि रस्ट हो जाए? सर डी। ग्रीस नेल डी होगा सर। चले खेलें, खेलते हैं बेटे। इसमें ऑक्सीजन होगी, बोतल के अंदर ऑक्सीजन हो। यस सर। और डैम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? पानी भी है। वाटर के सर। vapors भी होंगे, रस तो होगा। जी। दूसरे में आ जाए, ऑक्सीजन होगी। यस। यस। ये क्या होता है? एनहाइड्रस क्या करता है? पानी नहीं होगा। रिमूव वाटर को रिमूव कर देगा। क्या रस्टिंग होगी? नहीं। नो। अब आपने क्या किया? बॉइल्ड वाटर का मतलब हो गया कि आपने इसमें से ऑक्सीजन निकाल दी है बाहर, ऑक्सीजन चलेगी बाहर, उसके ऊपर लगा दिया आपने ऑयल। क्या ऑक्सीजन अंदर आ सकती है वापस? जब पानी को बॉइल करके ऑक्सीजन निकल जाती है, वापस नहीं आ सकती। ऑयल लगा दिया आपने, तो आपके पास पानी तो है नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है ना। यहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी क्या? नो सर। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर हो गया था, इधर भी रस्टिंग नहीं होगी। इस केस में आते हैं नेक्स्ट वाले में। बेटा इसमें ऑक्सीजन है? जी। जी सर। इसमें पानी भी है? जी सर। तो इसमें रस्टिंग हो सकती है? सर ग्रीस नेल। ग्रीस लगी है, ग्रीस वाली नेल तो नहीं होगी ना सर? आ रहा है इसका मसला, ये बचा देगा इसको। कौन? ग्रीस से पूरा कवर किया हुआ इसको, ग्रीस नेल। आई समझ? जी सर। जी सर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी सर। चलें फिर। इनमें किस ट्यूब में रस्ट होगा? होगा आयरन। एक्स। बेटा अटैच किया हुआ है या रैप किया हुआ है? ए वन। सर रैप किया हुआ ना? बेटा रैप किया हुआ है, अटैच किया हुआ है? ओ अटैच। हाँ, अटैच किया हुआ। अटैच किया हुआ। रैप का मतलब होता है पूरा कवर करना। तो अटैचमेंट अगर की हुई है, हर केस में अटैच किसको किया जाता है? मोर रिएक्टिव जिंक भाई, मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम भाई, कॉपर भाई, फारिग। ठीक है। यस सर।
कौन सा सब्सटेंस इस दौरान एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज टूटता Limestone. है? लाइमस्टोन टूटता है। बेटा समझ आ रही है सबको? जी जी सर। जी सर। तो फारिग लोगों, अब देखो तुम लोग एक बात तो तय कर लो, तुम लोग मेरी बात सुन लो। मैं हो सकता है क्लास आपके टाइम बढ़ा दूं, उसकी वजह ये कि आप लोगों ने पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता। अब मैं ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, अगर ये छोड़ देता कि आप लोग कर लो, आप लोगों ने कहाँ से करने थे? आप लोग बोलेंगे हमारे पास बुक नहीं है। भाई रोफ पेपर है, एक सेव माई एग्जाम है, करने वाला बच्चा कर सकता है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे होते। तो अगर आप लोग साथ साथ बैठ जाए तो ये सारे क्वेश्चन से जान छूटी जा रही है मेरी, फिर आपका मसला खत्म हो जाएगा। इनमें से कौन सा एसिड बेस रिएक्शन है? सी वाला। सी। इसको मैंने कहा था बेसिक ऑक्साइड, इसको मैंने कहा था नॉन मेटल ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड। याद आ गया? जी जी सर। यस सर। डिकम्पोज कौन होता है इनमें से? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट. Corrode rapidly exposed to sea water. Which metal, when attached? सर कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन एक ही चीज है ना? एक ही चीज है बेटा। इनमें से कौन जो है कॉपर। प्रोटेक्शन नहीं देगा? अटैच में कौन कौन आते हैं? मोर रिएक्टिव। कॉपर. तो कौन नहीं देगा? कॉपर नहीं देगा। ये दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। बात समझ आ रही है? जी जी सर. सर। आयरन एंड इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में कौन सी बात सच नहीं है? आयरन और रेडिली अबंडेंट, ऐसा सच है क्या? आयरन की और बहुत ज्यादा होती है? नहीं पता? कोई नहीं पता? तुम लोगों को टकनो चर्सी हो, तुम लोग पाकिस्तान स्टडीज का पेपर भी नहीं दिया, तुम लोगों ने वही लोग हो तुम लोग। मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी मिलती है आपको हर जगह पे? आयरन। तो आयरन अबंडेंट है तभी तो उसकी और ज्यादा होगी, तभी तो अबंडेंट होगा। जी सर। इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि रुकता है बीच में? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है सर. बेटा ब्लास्ट फर्नेस को साल में सिर्फ 7 या 10 दिन के लिए रोका जाता है, वो पूरा साल काम करती है स्टील मिल में। प्योर आयरन बनता है इसमें? नो सर। नहीं सर. नॉट करेक्ट। कार्बन ठीक है जी। 7 एटम. इनमें से आलू कौन है? आलू कौन है इनमें से? बी. बी बी बी। जी गुस्सा तो आ रहा होगा, बर्दाश्त करें। इसका फंक्शन क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड. जी. कौन सी मेटल प्रोडक्शन अटैच करने पे रिपीट हो रहा है? छोड़ दो इसको। कॉपर। रिमूव बॉटम ऑफ द फ्लास्क फर्नेस से क्या चीज रिमूव होती है बॉटम से? Fe. स्लैग और आयरन। slag. और आयरन। डी। फिजिकल स्टेट फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। F. iron. क्या क्या मिलता है ब्लास्ट फर्नेस में? सबसे कौन सा होता है? एक आयरन होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा slag होता है. कैल्शियम। किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? लिक्विड। लिक्विड में सर लिक्विड. डी है। ठीक हो गया? जी सर. चले, तो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम करवाया अभी मैंने, और इसके अगर कहते हैं तो क्वेश्चन भेज देता हूँ, वरना मेरे ख्याल में रोप पेपर से कर लो यार, उसके आंसर साथ साथ होते, तंगी नहीं होगी। जो मसला होगा मुझसे सर इसके नोट्स भेज दीजिएगा सर इसके नोट्स भेजिएगा। मैं नोट्स भेजता हूँ। नोट्स भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। सर आपकी प्रॉपर बुकलेट्स नहीं है ना सर? कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूट में मिल लेंगी यार? वो असल में मैंने नोट्स तो मैं साथ साथ दे रहा हूँ। नहीं सर, पूरी कंपाइल करके नहीं मिल सकती सर, वो गुम जाती हैं। अभी कौन सा हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी ही तो है। नहीं सर, पूरी बुकलेट नहीं है। पूरी बुकलेट नहीं है अभी। देखो मुझे बच्चे ना, ये नवल बच्चा है एक फारिग आदमी, ये तकरीबन 2 महीने से मुझसे नोट्स मांग रहा था। इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, टोपियां दी इसको सिर्फ,
और जैसे ही अपनी सर, क्लासेस स्टार्ट की, इसको मैंने हर नोट्स देने शुरू कर दिए, हर चीज के नोट्स इसको मिलते जा रहे हैं। नवल ऐसा ही है ना? हाँ सर, सिवाय रेडॉक्स के अभी तक नहीं मिला, रिडॉक्स के नोट्स नहीं मिले तुम्हें? अभी तक नहीं दिए सर आपने। सर बुकलेट सर बना के दे दे सर, उसमें ज्यादा बाकी आसानी सारे रहेगी मेरे सर। पास पड़े। सर नोट्स खो चलो। जाते हैं। चलो मैं भेजता हूँ, करता हूँ, बाइंड करता हूँ इसको, ठीक है, बनाता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर। ओके, अल्लाह एंड हो गई हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज सर। आप अल्लाह हाफिज।